हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्या है। ये साइंटिस्ट जो मेंडल थे या फिर न्यू मिशर थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में अपने लॉज अलग अलग उनके फाइंडिंग्स वगैरह पूरे डिस्कस किए थे, शेयर किए थे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली कौन सा जो मटेरियल है या फिर क्या है एग्जैक्टली जो ट्रांसफ़र होता है एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। तो इस लिए उन्होंने बहुत सारे फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। तो यहाँ पे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में यही एक पैराग्राफ में दिया हुआ है। न्यूक्लिन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिशर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वेर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, बट दैट द DNA acts as a genetic material took a long time to be discovered and proven। तो जेनेटिक मटेरियल DNA ही है, इसका प्रूफ अभी तक नहीं मिला था, उसको टाइम बहुत लगा। By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan, numerous other scientists had narrowed the search of chromosomes located in the nucleus of the most cells। मतलब इन लोगों को जो साइंटिस्ट थे, जैसे मेंडल थे, सुटन थे, थॉमस हंट मॉर्गन थे, इन्होंने न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स लोकेटेड रहते हैं, ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था। लेकिन फिर भी उनका जो क्वेश्चन था कि जेनेटिक मटेरियल DNA ही है या फिर RNA है या फिर प्रोटीन है, इसका आंसर उनको एग्जैक्टली मिल नहीं रहा था। तो इस यहाँ पे ग्रिफिथ का नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या ग्रिफिथ ने, कौन सा फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया और उनके फाइंडिंग्स क्या थे वो देखेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन 1928 फ्रेडरिक Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, which bacterium is responsible for pneumonia, the bacterium called Streptococcus pneumoniae, witnessed a miraculous transformation in the bacteria। तो इन्होंने ये miraculous change देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया में। जैसे कि जब इन्होंने दो स्ट्रेप्टोकॉकस का कॉलोनीज़ का ग्रो किए कॉलोनीज़, तो उन्होंने ये देखा कि दो टाइप्स के स्ट्रेन्स उनको मिल रहे थे वहाँ पे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के। एक स्ट्रेन था जो विद कैप्सूल था या फिर एक पॉलीसेकेराइड का एक कंटिन्यूस उनको क्या मिल रहा था, उसके बाहर एक कवरिंग मिल रहा था, सो दैट इज़ अ स्मूथ स्ट्रेन, एंड अदर विच इज़ रफ स्ट्रेन विच डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ सच कवरिंग। तो ये जो बैक्टीरिया इनको मिल रहा था, बैक्टीरियल कॉलोनी उनको मिल रही थी, तो वो विदाउट एनी पॉलीसेकेराइड कोट था। तो दो ऐसे कॉलोनीज मिल रहे थे उनको, वो जो सरप्राइजिंग थे। फिर इन्होंने क्या किया, यही स्ट्रेप्टोकॉकस के दो अलग अलग इंजेक्शंस, मतलब एक स्मूथ स्ट्रेन का और दूसरा वाला रफ स्ट्रेन का, ये दोनों भी अलग अलग से इंजेक्ट किए माइस को। तो इनको क्या मिला कि जो स्मूथ स्ट्रेन था वो वायरुलेंट है, या फिर उससे क्या होता है, डेथ हो रही है, न्यूमोनिया हो रहा है उस रैट को। और जो आर स्ट्रेन है उसका इंजेक्शन जब लगाया तो वहाँ पे डेथ नहीं दिखी, हेल्दी था, नॉर्मल था वो माइस। सो यहाँ पे दिया है, देखो, एस स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई। आर स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लिव और लाइव। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि ये जो स्मूथ स्ट्रेन था इसको इन्होंने किल कर दिया, तो हीटिंग की प्रोसेस के थ्रू इन्होंने किल कर दिया। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड ए स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। तो ये जो हीट स्ट्रेन एस बैक्टीरिया था वो अगर इंजेक्ट किया माइस को तो माइस की डेथ हो नहीं रही थी, माइस लाइव था। when he injected a mixture of heat killed
एस स्ट्रेन विद द आर स्ट्रेन। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा कि अगर एस स्ट्रेन स्मूथ वाला जो स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन जो वायरुलेंट था, इसको किल कर दिया था और किल करने के बाद उसका मिक्सचर आर के साथ, मतलब नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियम का स्ट्रेन, वो दोनों भी मिक्स करके अगर उन्होंने इंजेक्ट किया माइस को, तो उनको ये पता चला कि उसकी डेथ हो रही है, माइस इज डेड नाउ। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ दैट ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। लेकिन ये स्मूथ जो स्ट्रेन था वो अलग से अगर इंजेक्ट किया तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा था कि रैट की डेथ नहीं हो रही थी। लेकिन जब आर नॉन वायरुलेंट के साथ वो मिक्स करके अगर इंजेक्ट कर दिया गया माइस को, तो उसकी डेथ हो रही थी। Then he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria. So इनका conclusion ये निकला कि R strain जो है वो बैक्टीरिया कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किस वजह से? हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड स्ट्रेन एस स्ट्रेन had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी चीज़ है जो इसको रिस्पॉन्सिबल है कि हीट स्ट्रेन स्मूथ वाला जो स्ट्रेन था, वो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकल रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे आर या फिर नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन में, और उसकी वजह से आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था वो खुद स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कोट फॉर्म कर रहा है अपने सराउंड। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये उन्होंने देखा कि उनको समझ आया कि कुछ तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है स्मूथ से रफ में। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर, अब इतना उनको पता चला कि कुछ तो निकल के दूसरे इसको चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसका जो बायोकेमिकल नेचर था, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, एग्जैक्टली वो डीएनए है या आरएनए या फिर प्रोटीन हो सकता है, तो उसका बायोकेमिकल नेचर उनको समझ नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज थे। फिर उसके लिए और किन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए वो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन मतलब बायोकेमिस्ट्री, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें उसका जो नेचर है, बायोकेमिकल नेचर, वो क्या है। प्रायर टू द वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलीन मैकार्टी 1933 to 1944 द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन। इनको ये लग रहा था, ये तीनों भी ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलीन मैकार्टी, इनको ये वो उनकी थिंकिंग क्या थी कि शायद ये प्रोटीन हो सकता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन हो सकता है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इन्होंने वर्क किया, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किससे रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड इन्होंने कुछ बायोकेमिकल नेचर ढूंढने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इन्होंने किया क्या, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू सी विच कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि एस सेल, हीट किल्ड जो एस सेल्स थे, इनका बायोकेमिकल प्यूरिफिकेशन किया, जैसे प्रोटीन अलग, डीएनए अलग और आरएनए अलग से कर दिया इन्होंने। फिर दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म। तो इनको कैसे पता चला, ये तो पता चला कि लेकिन कैसे। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आरएनएजेस did not affect transformation, so the transforming substances was not a protein or RNA। तो ये जो 2-3 लाइनें हैं, इसमें आपको क्या दिया है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मतलब प्रोटीएजेस, ये उन्होंने उसमें ऐड कर दिए। प्रोटीन वाला अगर एक ट्यूब लिया, उसमें प्रोटीनेजेस लिया और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी है उसमें। तो अगर
ये एस्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड एस सेल्स है, एस बैक्टीरिया है, इसके सेल में इसका एक सेल ले लिया, वहाँ पे एक ट्यूब में उन्होंने प्रोटीन एंड प्रोटीएजेस डाल दिए, दूसरे ट्यूब में इन्होंने एस किल्ड एस सेल लिए, हीट किल्ड एस सेल लिए और उसमें डीएनए प्लस डीएनएस डाल के रखे। फिर तीसरे टेस्ट ट्यूब में इन्होंने एस का बैक्टीरियम एक सेल लिया और उसमें आरएनए प्लस आरएनएस डाला। तो पहला जो टेस्ट ट्यूब था इसमें उन्होंने क्या देखा कि प्रोटीन को किल करने वाला प्रोटीएजेस या फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाला प्रोटीएज एंजाइम है, और ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएज प्रोटीन पे एक्ट होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, और फिर भी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर जो आगे जाके जो भी एस सेल जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, सजेस्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, मतलब कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हालांकि उन्होंने डीएनए ले लिया था और आरएनए थर्ड टेस्ट ट्यूब में लिया था। तो आरएनए वाला जो टेस्ट ट्यूब था आरएनएज के साथ एडेड था, तो आरएनएज ने आरएनए का ब्रेकडाउन कर दिया होगा और ब्रेकडाउन की वजह से आगे जाके यहाँ पे कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज देयर, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन द थर्ड केस। इन द मिडल टेस्ट ट्यूब जहाँ पे इन्होंने डीएनए प्लस डीएनए एज एंजाइम लिया था, तो डीएनए एंजाइम ने क्या किया, डीएनए का ब्रेकडाउन कर दिया, और इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है लाइव स्ट्रेन, वहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मतलब डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी थर्ड मिडिल टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है, आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं है, लेकिन डीएनए जब डीएनए से ब्रेकडाउन हो रहा है और उसका रिजल्ट ये आया कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। सो इन दिस केस, इन दिस second test tube, as the transformation is not done because there is no DNA which is already broken down into pieces by the DNA enzyme. So that's how they have concluded that the DNA is the only thing which is responsible for transformation. तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग से इन्होंने लेके प्रोटीन लिया, डीएनए और आरएनए को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स है वहाँ पे ऐड करके और उसका रिज़ल्ट देख के इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये बहुत ही हेल्पफुल रहे, और ये दो एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो हीट और स्मूथ स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन का, और दूसरा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये तीन साइंटिस्ट ने यहाँ पे कंडक्ट किया था, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। तो यहाँ पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों भी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा। तो आगे की क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।